चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हम डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। क्लियर? लाइन चार्ज मैं तीनों एक्सिस कंसिडर कर लेता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि z एक्सिस के ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं। क्लियर? z एक्सिस के ऊपर हमने क्या रखे? चार्जेस रखे। एक चीज आप ध्यान रखें, जब भी लाइन के ऊपर चार्जेस रखे हुए हों, है ना, या लाइन सिमेट्री हो, तो हम हमेशा आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। क्लियर? अगर पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहा है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अगर इन दोनों को छोड़ के कोई भी नहीं है, एक रैंडम बात कर रहा है, तो हम जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। क्लियर? मैं मान लेता हूं कि मुझे इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं रो मान लेता हूं। रो इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्लियर? यहां पे मान लेता हूं कोई एक चार्ज रखा हुआ है ना, सिंपल dz। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 0, 0, z, है ना। इस पॉइंट चार्ज, इतने से एलिमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे -∞ से लेके +∞ तक। तो ओवरऑल इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। क्लियर? चलिए, तो मुझे इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने देखी, E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो एल डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर ए कैप r होती है। क्लियर? जहां पे ए कैप r क्या होता है? आपका यूनिट वेक्टर। क्लियर? चलिए, सबसे पहले मैं दिस इज डी एल। क्लियर? सबसे पहले मैं यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर रहा हूं। E हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो एल इंटू डी एल। यूनिट वेक्टर होता है दैट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो आर स्क्वायर उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। क्लियर? अब मुझे इस r वेक्टर को सबसे पहले कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो r वेक्टर आप देखें, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की डायरेक्शन में जो जाने वाला वेक्टर है वो है r वेक्टर। क्लियर? r वेक्टर को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहले आपको यहां से यहां पे आना पड़ेगा। तो जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो आप देखें z की उल्टी डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं। आप z एक्सिस कहाँ ऊपर रहता है प्लस ए कैप z, पर आप ट्रेवल कहाँ कर रहे हैं? नीचे की तरफ। तो यहां पे जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का z ए कैप z प्लस ये जो बाहर निकलती हुई डायरेक्शन है ये तो रो की डायरेक्शन ही रहती है, तो यहां पर जाने वाली डायरेक्शन हो जाएगी रो ए कैप रो। क्लियर? तो r वेक्टर में यहां पे लिख सकता हूं, r वेक्टर या तो मैं डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाऊं, या फिर पहले यहां से इस पॉइंट पर आऊं और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चले जाऊं। इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो r वेक्टर लिखना है तो मैं लिखूंगा माइनस z ए कैप z प्लस रो ए कैप रो। क्लियर? ये हो जाएगा r वेक्टर। अगर मेरे को r वेक्टर का मॉड कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा अंडर रूट में z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। क्लियर? और क्योंकि यहाँ पे r का क्यूब है तो इस मॉड r वेक्टर का जो क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? ये इसकी पावर 1/2 है, फिर एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 + 1 3/2। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ। रो एल कांस्टेंट है तो मैंने रो एल बाहर ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल डिफरेंशियल लेंथ
डिफरेंशियल लेंथ जो है वो z एक्सिस पर है, क्लियर। तो dl को मैं रिप्लेस कर सकता हूं dz से, क्लियर, इनटू r वेक्टर। r वेक्टर है हमारे पास में माइनस का z a कैप z प्लस रो a कैप रो अपॉन r क्यूब। r क्यूब कितना हो जाएगा? r क्यूब हो जाएगा z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर। चलिए अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देखें। हमने मान रखा है कि आपका जो z एक्सिस है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज रखा है और सिमिलरली यहां पर भी कहीं ना कहीं इतने ही z डिस्टेंस पर यहां पर भी पॉइंट चार्ज होगा। एम आई क्लियर? तो यहां से जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर ऐसा जा रहा है। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। एक जाएगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कैप रो डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट जाएगा ए कैप जेड डायरेक्शन में, क्लियर। ये जो वेक्टर आ रहा है इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा ए कैप रो और दूसरा कंपोनेंट होगा ए कैप जेड। सिमिलरली जेड नीचे भी होगा क्योंकि हमने लाइन चार्ज कहां से कहां तक लिया है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का। तो यहां से भी जो वेक्टर जाएगा उसके भी आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक हो जाएगा वापस ए कैप जेड और दूसरा हो जाएगा अगेन ए कैप रो, क्लियर। तो आप देख सकते हैं ए कैप जेड वाले कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वहीं ए कैप रो वाले कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो सिर्फ ए कैप रो वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ओनली बिकॉज ऑफ सिमेट्री E is equals to rho L upon 4 pi epsilon 0 integration of rho a cap rho upon z square plus rho square की पावर 3/2 dz। और z कहां से कहां तक जा रहा है हमारा? z जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, क्लियर। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वहां पर इसी सिमेट्री को हम फॉलो करके देखेंगे। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने का इस तरीके का इंटीग्रेशन है कि रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके का इंटीग्रेशन करने का एक बहुत आसान तरीका है। हम पुट कर देंगे z इज इक्वल्स टू रो टैन थीटा, क्लियर। ये ऐसे इंटीग्रेशंस को आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेमोराइज्ड करना पड़ेगा, है ना। इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 है, ऊपर भी एक रो का कंपोनेंट है, पुट सिंपल z इज इक्वल्स टू रो tan थीटा। तो dz निकल जाएगा, वो हो जाएगा रो d बाई रो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, क्लियर। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को लिख रहा हूँ E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, देखिए z की वैल्यू इनफाइनाइट करनी है। z की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी? जब थीटा π/2 होगा, क्लियर। तो क्योंकि अब मैं d थीटा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं तो यहां पे कर रहा हूं π/2। z की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब होगी? जब थीटा माइनस π/2 होगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस π/2, क्लियर। तो E इज इक्वल्स टू ये आपका रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो आपका कांस्टेंट है, रो इंटू ए कैप रो डी थीटा, क्लियर। आई एम सॉरी dz है तो dz को हम क्या लिख सकते हैं? dz को आप लिख सकते हैं रो इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर। अपॉन z को हम पुट कर रहे हैं रो tan थीटा, तो यहां पे आ जाएगा रो स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस रो स्क्वायर की पावर 3/2, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें से मैं रो स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो इसी रो का स्क्वायर बाहर निकालूंगा कॉमन, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बाहर बचेगा सिर्फ रो क्यूब,
तो E इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 रो इंटू ए कैप रो, अंदर बचेगा, चलिए इस रो को इस रो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर। तो इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं रो स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डायरेक्शन हमको पता है ए कैप रो, अपॉन इन दोनों में से रो स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं मैं। तो जब मैं रो स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो इसका 2 और इसका 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाहर बचेगा रो क्यूब और अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, क्लियर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का जो स्क्वायर है वो इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो आपको आउटपुट पर बचेगा सिर्फ सेक क्यूब थीटा। तो यहां पर हम इस टर्म को लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा, क्लियर। एक रो स्क्वायर से रो क्यूब कैंसिल तो बचा सिर्फ एक रो, सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कैंसिल तो बचेगा सिर्फ एक सेक, क्लियर। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिलेगी वो हो जाएगी रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो रो बच गया है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेट हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इनटू रो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, क्लियर। और बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा। चलिए इसकी डायरेक्शन और लिख देता हूँ, ए कैप रो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा, रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, साइन 91 माइनस ऑफ साइन माइनस 90 वो भी 1, तो 1 प्लस 1 2। तो E इज इक्वल्स टू 2 इंटू रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो, डायरेक्शन हो जाएगी ए कैप रो, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो ए कैप रो। This is the electric field intensity due to infinite line charge at a point P lying on the y-axis. Thank you.